आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारतीय मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग व्यवस्था में इंपीरियल बैंक का महत्वपूर्ण स्थान था। देश में सन 1921 में मुंबई, मद्रास तथा बंगाल, उस समय मुंबई कहेंगे, आज मुंबई है, तो वो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व इंपीरियल बैंक ही केंद्रीय बैंक के सभी कार्य करता था। क्योंकि ये उस समय विदेशी प्रतिनिधित्व था, देश में विदेशी शासन था और उसका ही इसमें दखल था काफ़ी, इसलिए बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना केंद्रीय बैंक के रूप में की गई। फिलहाल हम पढ़ेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। 16 अप्रैल 1955 को लोकसभा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल पेश हुआ तथा 1 जुलाई 1955 से स्टेट बैंक ने अपना काम प्रारंभ कर दिया, यानी इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और ये अब स्टेट बैंक के नाम से इसकी स्थापना हो गई। इसके बाद पढ़ते हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के उद्देश्य। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास करना। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का कम विकास था और शहरों में अधिक था, तो मुख्य रूप से एक ऐसे शक्तिशाली बैंक की स्थापना करने की आवश्यकता थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास कर सके। तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था। विशाल व शक्तिशाली बैंक के रूप में देश के विभिन्न वर्गों का समुचित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। जो देश के विभिन्न वर्ग हैं, सभी वर्गों के लिए समान रूप से समुचित बैंकिंग सुविधाएं हों, इसके लिए शक्तिशाली बैंक चाहिए था जिसकी अधिक से अधिक शाखाएं हों, तो इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। तीसरा है कृषि शाखा का विस्तार करके कृषि के विकास के लिए सस्ते और उदार ऋण देना। चौथा है कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों को वित्तीय सहायता देना। पांचवा है शाख नियंत्रण के कार्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायता करना। रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है शाख नियंत्रण। शाख नियंत्रण करके शाख की मात्रा घटाकर बढ़ाकर या मुद्रा की मात्रा घटाकर बढ़ाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये काम करता है और इसमें इसकी सहायता स्टेट बैंक करता है। इसकी स्थापना के अन्य उद्देश्य हैं देश की आर्थिक नीति को सफल बनाने में सरकार को सहयोग देना, यानी कि सरकार जिस प्रकार की आर्थिक नीति बनाता है उसमें ये सहायता करता है। गांवों में अधिकाधिक शाखाएं खोलना। हमारे देश की जनता उस समय भी और अभी भी सबसे ज़्यादा गांव में निवास करती है और उसके लिए उसको सुविधाएं देने के लिए अधिक से अधिक शाखाएं गांवों में खुलनी चाहिए। इस उद्देश्य से ये इसकी स्थापना की गई। भंडार गृह समितियों और कृषि विपणन समितियों की स्थापना में सहायता देना। ये इन समितियों की स्थापना में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है, जिससे कि इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कृषि को ही सहायता मिलती है। आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों को सहायता करना, जैसे कि रिक्शे वाले हैं, जो हॉकर हैं, जो प्रतिदिन काम के हिसाब से अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उन दुर्बल व्यक्तियों को जीवन स्तर सुधारने के लिए और आर्थिक दृष्टि से उनको सहायता देने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। देश के उत्पादक कार्यों के लिए अधिक पूंजी की स्थापना। जब ये बैंक खुला तो देश में सबसे ज़्यादा लोगों ने इस सरकारी बैंक होने के कारण इसमें पूंजी जमा करना शुरू किया और वो पूंजी देश के उत्पादक कार्यों में लगे। इस उद्देश्य से इस बैंक की स्थापना की गई। हम पढ़ते हैं मुख्यालय और प्रबंध के बारे में। इसका मुख्यालय या केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है। स्टेट बैंक का प्रबंध केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। इसके कार्य स्टेट बैंक के कार्य। स्टेट बैंक के कार्यों को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है व्यापारिक बैंक के रूप में, दूसरा है रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में, जिसे हम केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य भी कह सकते हैं। तो ये पढ़ते हैं पहले हम व्यापारिक बैंक के रूप में क्या काम करता है। ये पहला है, यह अन्य व्यापारिक बैंकों की तरह जनता से जमाएं स्वीकार करता है। जैसे, और आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है बैंक के पिछले अपने टॉपिक्स में, कि जनता से बैंक, जो व्यापारिक बैंक होते हैं, वो जमा स्वीकार करते हैं विभिन्न खातों के माध्यम से, जैसे कि चालू खाता, बचत बैंक खाता, सावधि जमा खाता आदि विभिन्न खातों के माध्यम से जमाएं स्वीकार करते हैं और ये भी स्टेट बैंक भी ये काम करता है।
इसका दूसरा कार्य है ऋण देना। यह सामान्यतः जमानत पर कृषकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों आदि को अल्पकालीन ऋण देता है। और अगला कार्य है इसका, यह अपने कोष का सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों व अन्य निगमों की प्रतिभूतियों में निवेश करता है, यानी कि विनियोग करता है, अपना पैसा वहां लगाता है। अगला कार्य है स्टेट बैंक विनिमय विपत्र यानी कि बिल व विनिमय साख विपत्र को लिखता है, स्वीकार करता है, इन्हें बनाता है व इनका क्रय विक्रय भी करता है। एजेंट के रूप में अन्य व्यापारिक बैंकों की तरह ये बहुत कार्य करता है। ग्राहकों के चेक, बिल आदि का भुगतान करता है। ग्राहकों की ओर से अंश ऋण पत्र खरीदता है, बेचता है। अंशों का लाभांश तथा ऋण पत्र की ब्याज एकत्र करता है। वस्तुओं को सुरक्षित रखता है व धनराशि के हस्तांतरण की सुविधाएं प्रदान करता है और आर्थिक सलाह भी उन्हें देता है। अन्य व्यापारियों के बारे में जैसा कि अन्य बैंक देते हैं, इसके अलावा भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अन्य कार्य भी करता है, जैसे कि यात्री चेक जारी करता है और साख प्रमाण पत्र जारी करता है। निस्तारक के रूप में, ट्रस्टी के रूप में भी यह, कमीशन एजेंट के रूप में भी यह कार्य करता है। रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य या केंद्रीय बैंक संबंधी कार्यों को पढ़ते हैं। तो ये सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। स्टेट बैंक सरकार की ओर से जनता से धनराशि स्वीकार करता है। वह सरकार के आदेश अनुसार भुगतान करता है। सरकार के लिए सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था व धनराशि का हस्तांतरण करता है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य, आर्थिक संकट के समय व्यापारिक बैंकों को सहायता प्रदान करता है। उनके बिलों की कटौती करके प्रतिभूति की जमानत पर उन्हें ऋण देता है। और अंत में है समाशोधन का कार्य। स्टेट बैंक देश के बैंकों के पारस्परिक जो निपटारा होता है, निपटारा करने हेतु समाशोधन गृह की सुविधा प्रदान करता है। तो आपको बता दूं कि ये समाशोधन के क्या होता है, जब हम एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में जमा करते हैं तो हमें भुगतान मिल जाता है, या हमारा दूसरे बैंक का चेक से हमारी एक दूसरी बैंक में पैसा आ जाता है। तो इसके लिए ये सारे बैंक के जो प्रतिनिधि होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और आपस में एक दूसरे के चेकों का निपटारा करते हैं। तो जिस जगह ये इकट्ठे होते हैं उसको हम समाशोधन गृह कहते हैं। और ये मुख्यतः केंद्रीय बैंक का कार्य है, लेकिन उसके प्रतिनिधि के रूप में ये स्टेट बैंक इस कार्य को करता है। एक ऐसे गृह की व्यवस्था करता है, समाशोधन गृह की व्यवस्था करता है, जहां सभी बैंकों के प्रतिनिधि बैठकर पारस्परिक जो निपटारे हैं, चेकों के आपस में एक दूसरे पे जो लिखे जाते हैं उनका निपटारा करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने स्टेट बैंक के बारे में जाना कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1955 को, और इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और स्टेट बैंक के कार्य कितने प्रकार के हैं, ये 2 प्रकार के हैं, एक व्यापारिक बैंक के रूप में और एक रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में। धन्यवाद, थैंक यू।